मैं परिवार करना था 20-25 बनवा दे। दोबारा मिलोगे दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। मैं परिवार करना था 20-25 बनवा दे। दोबारा मिलोगे दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। मैं परिवार करना था 20-25 बनवा दे। दोबारा मिलोगे दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। सुना आपने, किसानों को मारने की बात कह रहे ये वही एसडीएम साहब हैं जिनका गाल 13 तारीख को नरेश मीणा ने अपने जोरदार थप्पड़ से लाल कर दिया था। अब उसी टाइम दादा ये अगला दिखा है मैं परिवार करना था 20-25 बनवा दे। दोबारा मिलोगे दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। मर जाऊंगा आप यहीं खेले था मर जाऊंगा, लेकिन आप न छोड़ना भाई। वो मैं मैंने क्या कहा तुम्हें? क्या कहा आप या बोली मार से यहाँ से भाई चलो आप जमीन क्यों बताते हैं? हाँ तो मैंने क्या कहा? बता दें। दो जनप्रतिनिधि मैंने क्या कहा? क्या कहा? तू आया था ना साथ में, याद होगा? दिलाएगा आपने मेरे को तो छोटा चलो मुझे बढ़ो मारा ही दिलाएगा आपने मेरे को जमीन है ठेकेदारी नहीं है तेरी जमीन मुझे दिलवाने की। फिर मां की बोल के दिला दो आपको। मेरे उसमें लिखा नहीं तो है। आपको कौन सा काम में लिखा है? हां खड़े रहे अरे अब सुनो, सारे इकट्ठे हो जाओ और ठीक है, और रुकवा लो जाओ। लगा दिया ना पैसे तुमने? हाँ सारे इकट्ठे हो। आप हमारी जमीन तभी मुंह घर तोड़ दूँ, आज ही तोड़ दूँ। हमारी खाली करे मकान हो तो मकान तोड़, हमारे लिए संभाओ हमारे खाते की जमीन कर रहा हूँ कोर्ट में। आज करो, मैं क्यों करूँगा? मेरे पास जमीन है, मेरे पास दे मेरे मेरे पास आप जब मेल गया जिन तो आप खाली करवा दो। जब मैं उनसे कोर्ट पे लेने जाऊँ, मैं ये भी इसमें छोड़ दूँ और उसे भी कोर्ट पे लेता हूँ जिंदगी भर। कोई ज्ञान तो ले ले किसी वकील से बैठ के। अब मालपुरा वाले एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एसडीएम अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और फरियाद लेकर आए किसानों को खुली धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं चले जाओ, जो करना है कर लेना, नहीं जाओगे तो फिर मारूंगा। मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड के चौरड़ा गाँव में चरागाह पर 2 कमरे के निर्माण को लेकर खुद एसडीएम अमित चौधरी इस व्यक्ति को धमकाते दिखे। अब एसडीएम अमित चौधरी के ऐसे तेवर देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि विवादों से इनका चोली दामन का साथ रहा है। तो भला 13 तारीख को वोटिंग वाले दिन समरावता गांव में क्या इन्होंने अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश नहीं की होगी? जरूर कुछ तो वजह रही होगी। कहीं आग लगी थी तभी तो धुआं भी उठा, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी का गाल कोई यूं ही लाल क्यों करेगा? नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर ही एसडीएम को जोरदार थप्पड़ मारा था। उसकी गूंज उनके कानों में आज तक सुनाई दे रही है। नरेश मीणा ने आरोप लगाया था कि एसडीएम अमित चौधरी जोर जबरदस्ती कर वहां वोट डलवा रहे थे। नरेश के आरोप की पुष्टि की गई तो एक आशा सहयोगिनी भी यही बात कहती दिखी, जो नरेश मीणा मीडिया और पुलिस के सामने चीख चीख कर कह रहे थे। देखिए क्या बात हुई थी उस दिन पूरी। सर मेरे को उन्होंने ये बोला था, भाई तुमको सस्पेंड किया जाएगा, वोट नहीं देंगे, तुम सरकार की मुलाजिम और सरकार का खाती हो तो वोट दो। वोट देकर सर मेरे पर, मैंने बोला उनको मेरे पास कुछ भी आईडी नहीं है, मैं आईडी लेके आती हूँ सर। नहीं बोले बिना आईडी का वोट डालो। सर मैं क्या करूँ, वापस आ गई। वापस आकर मेरे को ले जाके पकड़ के बीच में ले गए। बीच में ले जाकर बोले इसकी पर्ची निकाल। एक टीचर था, कौन था क्या पता, उन्होंने मना किया सर बिना आईडी का वोट। को तू कौन होता है? वो बोला सर बिना आईडी का वोट नहीं दे। पहले मैं एडीएम हूँ, अच्छा ऐसा बोला उनको। फिर मेरी उन्होंने डर के मारे, भाई सर मेरे को पता नहीं है तुम एडीएम को कौन है। मैं बोल भाई आम जनता है, इसी वजह से मैं बोला सर मेरे को माफ़ कर दो, ये बोला उसने टीचर ने। और फिर उनका है ना, मेरी पर्ची निकाल कर मैं वोट दे के आई। फिर मैं ऑफिस आ गई। फिर उतने में टीचर भी गया, टीचर भी वोट डाल के आए। नहीं टीचर ने भी हाथ जोड़ लेते, सर मैं तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ पर मेरे वोट मत लो, मुझे वोट मत डलाओ, मैं बाद में दे दूँगा। शाम तक का हो तो सर मैं कभी वोट दे दूँगा। मतलब गांव का मुद्दा था, इसलिए आप सब लोग एकजुट थे, वोट नहीं देना चाहते थे। सर तेली क्या गुज्जर राजपूत हर समाज, सब समाज एक साथ थे। हम हमारे यही कौन थी भाई तुम कांग्रेस को तुम बीजेपी को, कोई हमको कुछ लेना देना नहीं था।
गांव का क्या मुद्दा था आखिर? गांव का मुद्दा था, हमको उपखंड है उनियारा से देवली में शिफ्ट किया है, वो 85 किलोमीटर पड़ती है हमको, और ये 15 किलोमीटर पड़ती है। हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम उनियारा में ही रहने चाह रहे। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल भी नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर उतर आए। बेनीवाल ने कहा कि एसडीएम अमित चौधरी खुराफाती टाइप का अधिकारी है। वो नागौर में तैनात था, तब मैं उसकी खिदमत करना चाहता था, लेकिन मेरे भाई नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर मेरा काम आसान कर दिया। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नरेश मीणा को एक नहीं, उस एसडीएम को कम से कम 3-4 झापड़ और मारने चाहिए थे। अच्छा रहा उसने एक झापड़ मारा, मैं तो कहूँ 3-4 झापड़ करना चाहिए। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक है ना, मैं ही थोड़ी मारता घूमूंगा। और उसमें आप समाज की बात क्यों करो सोशल मीडिया में? कौन है जानते हो, कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या हिस्ट्री है, क्या परिवार है, जबरदस्ती पीछे हो जाते हो सोशल मीडिया में, जय हो जाट मीणा भैया, ऐसे राज नहीं बने। ध्यान रखो, जिसने चांटा खाया वो कैसा है, मारने वाला कैसा है, बोल देंगे ना अपना आप चिंतित क्यों हो? तो बोला क्या मंत्री आपके समाज का, बोला क्या उसके पक्ष में अमित के, या कांग्रेस का कोई नेता बोला क्या कांग्रेस का प्रदेश देख कि अमित के थप्पड़ मारा, ये हुआ वो गमता हिलाता ना खूब सारा। देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। पूरे प्रदेश में यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों में भी नरेश की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। नरेश को लेकर कोर्ट क्या निर्णय लेने वाला है, इसमें अभी वक्त है, लेकिन एक बात तो सबकी समझ में आ चुकी है कि एक अकेले नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी के साथ ही भजनलाल सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।